हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। करनाल से विधानसभा के सदस्य नायब सिंह सैनी है। कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से बयान आया है, आज बीजेपी की लिस्ट नहीं आएगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने यह बयान दिया है, आज उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होगी। 1 से 2 दिन और लग सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। बाकी बची हुई सीटों पर जल्द ही बैठक भी होगी और मंथन भी होगा, उसके बाद ये लिस्ट सामने आएगी। तो फिलहाल खबर ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। करनाल से विधानसभा के सदस्य नायब सिंह सैनी हैं। कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने ये बयान दिया है, ये जानकारी दी है। मीडिया से वो बात कर रहे थे और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आज बीजेपी की लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी उम्मीदवारों की सूची को लेकर मंथन होगा। 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है। बाकी बची हुई सीटों पर जल्द ही बैठक भी होगी, तो छोटी टोली की बैठक भी होगी और मंथन भी होगा। इसके बाद ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से विधायक वो हैं और अब लाडवा से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लाडवा सीट से ये जानकारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से। और साथ ही क्योंकि लिस्ट को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी कि आज ही बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। मंथन एक बार फिर से होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कुछ उम्मीदवार, लेकिन और ज्यादा मंथन अब होगा। अभी 2 दिन का समय और उसके बाद ही लिस्ट के आने की संभावना। स्पष्ट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं। ये जो सीटें मांगने की बात आई है बीजेपी से, ये भी खबर कहाँ से चली हमें खुद ही नहीं पता है। अच्छा, आपसे नहीं मांगी मतलब? नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अकेले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाई। स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया है कि अभी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। मंथन लगातार उम्मीदवारों के नामों पर हो रहा है और क्योंकि 1 से 2 दिन का समय और भी लग सकता है, ये भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है। एक के बाद एक बैठक की जा रही है। बीजेपी की छोटी टोली की बैठक, कोर ग्रुप कमेटी की बैठक, सीसी की बैठक, चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि देखिए ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि 1 तारीख को ही हरियाणा में चुनाव होने के हैं, उसको लेकर तैयारियां और भी ज्यादा सभी पार्टियों की तेज। अब उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी की एक के बाद एक बैठकें हो रही है, मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है उम्मीदवार को टिकट देने पर। कहां से किस उम्मीदवार को उतारा जाता है, लेकिन सबसे पहले नाम आया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। करनाल में अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए तो साथ ही में करनाल सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव जीता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अब करनाल छोड़कर लाडवा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, देवेंद्र चौधरी, सांसद कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे वो हैं, आरती राव, सांसद राव इंद्रजीत की बेटी। और ये वो संभावित उम्मीदवार है, ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाडवा सीट से हालांकि साफ कर दिया है चेहरा प्रदेश अध्यक्ष ने। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद देवेंद्र चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर के बेटे वो हैं, आरती राव,
सांसद राव इंद्रजीत की बेटी वो है। तो ये वो नाम है जो फिलहाल संभावित चेहरे है, जिनका देखिए नाम शामिल हो सकता है लिस्ट में बीजेपी की। तो बीजेपी की अब लिस्ट जब आती है उसमें हालांकि चर्चा यही है कि ये वो सभी नाम हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है।